कभी आपने देखा है कि जिस इंसान ने अपना सब कुछ दे दिया हो वही इंसान सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है। ये कहानी है एक बूढ़ी औरत की जिसने अपना सब कुछ दे दिया, जिसे सब बूढ़ी काकी कहते हैं, लेकिन कोई उसे अपनी नहीं कहता है। ये कहानी है भूख की, अपमान की और उस इंसानियत की जो कभी कभी सिर्फ बच्चों के दिल में ही बची रह जाती है। बूढ़ी काकी कभी इस घर की मालकिन हुआ करती थी। खेत खलिहान जमीन जायदाद सब कुछ इन्हीं का था, लेकिन उम्र के साथ आंखों की रोशनी गई, पैरों की ताकत गई और धीरे धीरे सब कुछ अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम कर दिया। बदले में तय हुआ था कि बूढ़ी काकी को 2 वक्त की रोटी मिलती रहेगी, लेकिन अजीब सी विडंबना है कि समय इंसान को बोझ बना देता है, और जब इंसान बोझ बन जाता है तो रोटी भी एहसान बन जाती है। लेकिन घर के लोगों को उनकी भूख, उनकी लाचारी, उनकी विवशता नहीं दिखती थी। उन्हें दिखता था तो बस इतना कि उन्हें हर वक्त बस खाने की ही पड़ी रहती है। एक दिन बुद्धिराम के घर उसके बेटे के तिलक का कार्यक्रम था। पूरे गांव को दावत पर बुलाया गया। रसोई में पकवान बन रहे थे, पूड़ी कचौड़ी हलवा, और पूरे आंगन में खुशबू ही खुशबू भरी हुई थी। बूढ़ी काकी तक भी ये खुशबू पहुंची और उसकी खुशबू से उनके पेट में आग लग गई। बूढ़ी काकी ने उत्साह भरे स्वर में कहा, आज तो भरपेट खाने को मिलेगा। कैसी सूंधी सूंधी खुशबू आ रही है। लाल लाल पूड़ियाँ होंगी, कचौड़ियाँ होंगी। क्या मुझे भी बुलाने आएगा कोई? नहीं, शायद सब मेहमान चले जाएंगे, उसके बाद मुझे खिलाएंगे। काकी ऐसा सोचकर चुप हो गई। काकी भूख से व्याकुल होकर रेंगते हुए कढ़ाई के पास पहुंच जाती है। रूपा उन्हें देख लेती है और गुस्से से भरकर चिल्लाती है, ए बुढ़िया, अभी मेहमानों ने खाया नहीं है और तू आकर यहाँ बैठ गई? तुझे इतनी भी शर्म नहीं आती? भाग यहाँ से अपनी कोठरी में। बहू ने गुस्से में धक्का दिया। बूढ़ी काकी जमीन पर गिर पड़ी। किसी ने उठाया नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं। रात हो गई थी। सारे मेहमान खा पीकर चले गए, पर काकी अब भी भूखी थी। काम की व्यस्तता में पड़कर बहू और बुद्धिराम दोनों को काकी की याद न रही। काकी अपने कमरे में भूख से तड़पती रही। काकी रोते हुए कहती है, हे भगवान, क्या एक रोटी भी नसीब नहीं होगी? पेट की आग ने शरीर को रेंगने पर मजबूर कर दिया। अंधेरा, सन्नाटा और सिर्फ भूख। रात का समय, सब सो गए हैं। लाडली अपनी गुड़िया के बहाने जाग रही है। वो अपने हिस्से की पूड़ियाँ एक छोटी कटोरी में छिपाकर काकी के पास आती है। लाडली, काकी उठो, मैं तुम्हारे लिए पूड़ियाँ लाई हूँ। माँ सो रही है, जल्दी से खा लो। काकी, बेटा, और पूड़ियाँ नहीं है, मेरा पेट नहीं भरा। लाडली, काकी, माँ ने बस इतनी ही दी थी। काकी रेंगते हुए उस स्थान पर पहुंची जहां मेहमानों ने भोजन किया था। आंगन में जूठी पत्तलों का ढेर लगा है। अंधेरे में काकी उन जूठी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खा रही है। तभी रूपा की नींद खुलती है। वो बाहर आती है और यह दृश्य देखकर सन्न रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और पश्चाताप से भरकर वो स्वयं से बोलती है, हे भगवान, मैं कितनी पापिनी हूँ। जिस बूढ़ी औरत की संपत्ति पर हम ऐश कर रहे हैं, आज वह जूठन खाने को मजबूर है। मुझे क्षमा करना हे प्रभु। रूपा रसोई से एक थाल सजा कर लाती है। उसमें गर्मा गर्म पूड़ियाँ, साग और मिठाइयाँ हैं। वो काकी के सामने थाल रख देती है। रूपा रोते हुए, काकी, काकी, उठो, खाना खा लो। मुझसे बहुत भूल हुई, मुझे माफ कर दो। काकी, क्या सचमुच तुम मेरे लिए खाना लाई हो? और काकी बड़े चाव से खाना खाने लगती है। उनके चेहरे पर संतोष और आशीर्वाद का भाव है। उस समय रूपा को लगा जैसे काकी के रूप में स्वयं ईश्वर उसे क्षमा कर रहे हैं। सच्चा सुख दूसरों को खिलाने में है,
खुद अकेले खाने में नहीं। बूढ़ी काकी सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो हर उस बुजुर्ग की आवाज है जो आज भी अपने ही घर में भूखा है, अकेला है और प्रेम और करुणा के बिना रह रहा है। याद रखिए, जो आज कमजोर हैं, असहाय हैं, उनकी जगह कल हम भी होंगे। ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि इंसानियत बांटने से बढ़ती है। थैंक यू।